हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। टू वेव्स एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन traveling in the same direction with same amplitude and frequency are superimposed. Okay, the resultant amplitude is equal to √3 times the amplitude of the individual motions. The phase difference between the two motions is. Okay, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा जा रहा है हमारे पास दो वेव्स हैं जो एग्जीक्यूट करती है सिंपल हार्मोनिक मोशन और वो ट्रैवल कर रही है इन द सेम डायरेक्शन एंड विद सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर सुपरइम्पोज्ड. I need to know about the phase difference between the two particles executing simple harmonic motion. But the given condition is resultant amplitude is equal to √3 times the amplitude of the individual motion. Okay, अब आते हैं की कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं. की कॉन्सेप्ट क्या कहेगा? की कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दो वेव्स का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है दो वेव्स का, वो होता है बराबर A1 एम्पलीट्यूड ऑफ द वन वेव, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos फाई. जो cos फाई जो है ये हमारा जो फाई होता है, दिस इज द फेज डिफरेंस. ओके, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? क्वेश्चन में गिवन है कि एम्पलीट्यूड इज सेम. Amplitude of the two waves executing SHM. Amplitude of the two waves is same. Amplitude of the two waves is same. Therefore, I can write A1 is equal to A2 is equal to A. Okay, साथ में क्या दिया गया है? जो A रिजल्टेंट है वो √3 टाइम्स द इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड के बराबर है. दैट मीन्स √3 टाइम्स ए. तो आइए इसको सॉल्व करते हैं. तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए रिजल्टेंट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू √ऑफ A1 की जगह पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर, A2 की जगह पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू ए कॉस फाइव. तो यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे हम. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो हम लिखेंगे ए रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस फाइव. तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगले स्लाइड पे क्या आता है इसका वैल्यू. दिस इज ए रिजल्टेंट का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर कॉस फाइव. देयरफॉर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 2a स्क्वायर. दिस इज 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव. ओके, तो बट वी नो द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू, रिजल्टेंट हमें किसके बराबर है? √3 टाइम्स ए का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ पे. तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस फाइव. तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2a स्क्वायर को यहाँ लेके आएंगे, दिस विल बी 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर कॉस फाइव. तो यहाँ पे ये a स्क्वायर बन के रह जाएगा, यहाँ पे 2a स्क्वायर कॉस फाइव बनेगा. देयरफॉर a स्क्वायर और a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा फिर फाइनली 1/2 इज इक्वल टू कॉस फाइव. देयरफॉर अगर यहाँ पे इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे तो कॉस फाइव किसके बराबर होगा? 1/2. तो फाइव का कौन सा वैल्यू है जिस पे हमारा कॉस फाइव 1/2 कॉस फाइव किस पे 1/2 होता है? अगर हम इस चीज़ को देखेंगे दैट इज 60 डिग्री. इसका मतलब फाइव का वैल्यू जो है दैट इज 60 डिग्री. देयरफॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन द two particles executing simple harmonic motion, that is phase difference is how much? This is the phase difference. तो फेज डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा? 60 डिग्री के बराबर. थैंक यू.